पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर याद रखना बेटा, पोलराइजिंग पावर जो होती है ना, ये मेनली किसके लिए होती है? कैटायन के लिए। कैटायन की पोलराइजिंग पावर होती है, ठीक है ना। पोलराइजेबिलिटी एनायन की होती है। तो पोलराइजिंग पावर क्या थी कि कोई कैटायन किसी एनायन को जितने स्ट्रांगली अपनी तरफ खींच रहा है वो उसकी पोलराइजिंग पावर है बेटा, ठीक है ना। इट इज द टेंडेंसी, इट इज द टेंडेंसी टू पोलराइज an anion by a cation। किसी कैटायन के द्वारा एनायन को अपनी तरफ पोलराइज करने की जो टेंडेंसी है वो पोलराइजिंग पावर है। इतनी बात क्लियर होगी बेटा, ठीक है। चलिए, सेकेंड है आपकी पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजेबिलिटी आप समझ गए होंगे, ये किसके लिए यूज कर रहा हूं मैडम? ये एनायन के लिए यूज कर रहा हूं, इतना याद रखना है। एनायन की पोलराइजेबिलिटी होती है किसी कैटायन की तरफ एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को जितनी आसानी से वो खींच जाते हैं वो उस एनायन की क्या बेटा? पोलराइजेबिलिटी। मतलब किसी एनायन के जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हैं वो कैटायन की तरफ जितनी इजीली खींच जाएंगे वो उसकी पोलराइजेबिलिटी है। तो इट इज अ टेंडेंसी टू गेट पोलराइज्ड बाय अ कैटायन, ठीक है। आप लिख सकते हैं इट इज द टेंडेंसी टू गेट, ये टेंडेंसी आप किसकी है ये भी बता दो, टेंडेंसी ऑफ एन एनायन, एक एनायन की टेंडेंसी है टू गेट पोलराइज। एनायन की वो टेंडेंसी जिससे वो कैटायन की तरफ उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को आराम से शिफ्ट कर देगा, है ना। It is a tendency of an anion to get polarized by a cation। बस ये दो चीजें आपने समझ ली हैं। पोलराइजिंग पावर कैटायन की होगी, जितना स्ट्रांगली वो उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा वो उसकी पोलराइजिंग पावर। और पोलराइजेबिलिटी जितनी स्ट्रांगली, जितनी आसानी से, मतलब जितनी आसानी से एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड कैटायन की तरफ चले जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे, वो उसकी क्या है? पोलराइजेबिलिटी, ठीक है ना। तो फजान रूल ये बताएगा कि किन किन में पोलराइजेशन ज्यादा होता है, किन कंपाउंड्स में कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा देखने को मिलेगा, है ना। तो पोलराइजेशन के एक तरीके से फैक्टर अफेक्टिंग बता रहे हैं फजान। फजान क्या बता रहे हैं? फैक्टर्स ऑन विच द पोलराइजेशन डिपेंड्स, ठीक है। चलिए इसकी बात अब करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं आप।